हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 4 जुलाई 2022 और हमें अभी नुब्रा वैली लद्दाख में, और अभी हम जा रहे हैं लेह। लेह क्यों जा रहे हैं आप हैरान हो गए होंगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लेह से यहाँ पे आए और ये बिना कुछ देखे भाले, बिना कुछ दिखाए आपको वापस ले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इसकी पूरी स्टोरी है। वो स्टोरी आपको पूरी की पूरी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। तो जी, पिछली वीडियो में हमने आपको पूरी स्टोरी आपको बता दी थी कि सरचू से हम लेह आए। 250 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने गर्मी में, धूल में, धूप में तय करी। लेह आने के बाद मेरे गले में खराश हुई तो फिर अगले दिन बुखार चढ़ गया तो भाई गोली दवाई ली। एक दिन पूरा जो है लेह में रेस्ट किया, और जब थोड़ा सा आराम मिला तो फिर हम खारदुंगला पार करके नुब्रा वैली आ गए। उस दिन भी पूरे दिन धूप थी, और शाम को जैसे हम नुब्रा वैली आए तो दोनों के दोनों थके हुए थे। मैं भी थका हुआ था, दीप्ति भी थकी हुई थी। आके हमने, ये कोई बुद्धा गेस्ट हाउस था दिस्कित गांव में, इसमें हमने पूरा कंप्लीट रेस्ट किया। 2 दिन के लिए रूम लिया था। हमने प्लानिंग की थी कि रात में अपनी थकान उतर जाएगी, फिर अगले दिन हम तुरतुक जाके वापस यहीं पे आ जाएंगे, ऐसा हमारा प्लान था। लेकिन अगले दिन सो के उठे तो भाई दोनों के दोनों बुखार में लाल हुए पड़े हैं, दोनों को बुखार। अब हल्की सी खराश भी थी गले में, बट ऐसी नहीं थी कि उसको खांसी कहे, बट खराश थी तो भाई खांसी सी भी हो रही थी। आधे घंटे में, 1 घंटे में खांसी सी हो जाती थी। अब भाई अगर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर करेगा जाते कोरोना टेस्ट, क्योंकि भाई खांसी भी है, तुम्हें जो है नाक भी बह रही है, तुम्हें जो है बुखार भी है, भाई मैं तो कोरोना टेस्ट करूँगा। और भाई कोरोना है नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ में टेस्ट आ रहा है। बुखार की वजह से खाने का मन नहीं कर रहा था, वो अलग मैटर है, लेकिन टेस्ट आ रहा था। मीठी चीज़ मीठी लग रही, खट्टी चीज़ खट्टी लग रही, स्मेल, दुर्गंध सारी सब आ रही थी। तो इसका मतलब कोरोना नहीं है। ये कोरोना का सबसे बड़ा लक्षण है। अगर आपकी स्मेल और ये स्वाद लेने की जो पावर, जो क्षमता कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो समझ लेना कि भाई कोरोना है। अगले दिन हम तुरतुक वगैरह नहीं गए, हमने कंप्लीट यहीं पे दिस्कित में रेस्ट किया। हमें लगा कि रेस्ट करने के बाद अपना आराम मिल जाएगा। तीसरे दिन भाई फिर सो के उठे, फिर से वही आराम ना मिला बिल्कुल भी। फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास गए, उसको फिर सारी स्टोरी सुनाई। मैं कहा भाई डॉक्टर साहब देखो, पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, मैं कहानी सुनाने के लिए बदनाम हूँ, आपको भी सुननी पड़ेगी। सरचू से लेके लेह और लेह से लेके यहाँ ये नुब्रा वैली तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को सुनाई। उन्होंने कहा देखो भाई, मैटर है तीन रीज़न है। एक तो कुछ ना कोई एलर्जी है, एलर्जी की वजह से आपके गले में खराश है, हल्की फुल्की खांसी है। दूसरी चीज़ धूप है, गर्मी हो रही है भाई, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। बहुत सारे लोग लद्दाख समझ के सोच रहे थे ठंडी ठंड होगी जी, बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, आइसक्रीम बनी पड़ी मिलेगी। और जो ऐसा ना होता है लद्दाख में। लद्दाख है जी डेजर्ट है, तो यहाँ पे मौसम भी डेजर्ट वाला ही होता है। गर्म धूप निकली है भाई, धूप चुभेगी। अभी मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ खाली इसलिए कि मेरा चेहरा अच्छा सा है। चुभ रही है धूप, मुझे धूप चुभती है, चाहे सर्दी में आओ चाहे गर्मी में आओ। लद्दाख पूरी दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक ही दिन में हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, दोनों। यानी कि पाला भी लग सकता है, लू भी लग सकती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई 3 रीज़न है। एक तो कोई एलर्जिक, दूसरा गर्मी, और तीसरा डिहाइड्रेशन। अब कितना भी पानी पी लो भाई, इतनी गर्मी भी रहेगी, इतना वो सब कुछ रहेगा, थकान, बाइक राइड चलाओगे और तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। हालांकि हम पानी खूब पीते हैं, लेकिन भाई हो गया तो हो गया, अपन क्या करें भाई। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई कोरोना नहीं है। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब आप तो बड़े समझदार हो, नहीं तो सारे के सारे सब लोग तो ये बोलते भाई पहले कोरोना टेस्ट कराओ। अच्छा, उसका उन्होंने टेस्ट भी किया कि कोरोना है कि नहीं है। हमारी पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने एक शीशी निकाल ली, इतनी बड़ी शीशी थी। मगर भाई डॉक्टर साहब इसमें क्या है कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है भाई, इसे कीजिए, सूंघ के बताओ। मैंने सूंघा, मेरी होश उड़ गई। होगा जी तो बड़ी खतरनाक चीज़ है कि हाँ बस हो गया तुम्हारा कोरोना टेस्ट, इसमें अब जो है कोई तुम्हें कोरोना नहीं है। मैंने कहा जी इसमें है क्या वैसे, कि इसमें जो है सिरके में लहसुन पड़ा हुआ है और सूंघने वाले की जो है होश उड़ जाते हैं। सिरके के अंदर लहसुन पड़ा हुआ है, इसको जो है उसमें डाल के, मोमो वगैरह में डाल के और उसमें सब में डाल के खाते हैं, और सूंघने वाले के होश उड़ जाते हैं। मरा आदमी जिंदा आदमी मर जाता है। लेकिन ये देसी उपाय है कोरोना टेस्ट करने का। मगर यार ये तो डॉक्टर साहब बढ़िया चीज़ है। तो इस तरह से भाई हमारा कोरोना कुछ नहीं था, और कुल मिला के हमें था हाइपरथर्मिया, यानी कि हमें लू लग गई थी। धूप में हमने बाइक चलाई, धूप लगी, गर्मी लगी, डिहाइड्रेशन हो गया, तो सारी चीज़ें हो के हमें हो गया हाइपरथर्मिया। बॉडी गर्म हो गई। ठीक है, अब बॉडी गर्म हो गई तो उसका इलाज है, कुछ उसने मेडिसिन वगैरह दे दी डॉक्टर ने। हमने इसके मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ ले ली, और एक ORS दे दिया कि ORS पिए जाओ, ये अपनी दवाइयाँ खाते रहो, रेस्ट करो, कहीं घूमने मत जाओ, 2 दिन रेस्ट करो जब तक कि तुम्हारा बुखार ना उतर जाए। तो भाई हमने ऐसा ही किया। फ़िलहाल की कहानी, आगे की भी कहानी और बहुत सारी कहानियाँ मैं बताता चलूँगा। अभी मैं लेह जा रहा हूँ
और नज़ारे भी दिखाऊंगा। और बाइक मुझे चलानी है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मेरे चेहरे से और हाव भाव से देख रहे हो, वो उधर दीप्ति बैठी हुई है, वो अभी कंप्लीट ठीक नहीं है। तो उसकी बेहतरी के लिए, जिससे कि वो और ज़्यादा ठीक हो जाए, वो अब हम जा रहे हैं वापस लेह जा रहे हैं। बोलना है कुछ? चल पड़े भाई नुब्रा वैली से, दिस्कित गांव से। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। यहाँ से जी 120 किलोमीटर के आसपास है लेह, और हमें लगेंगे तकरीबन 5 घंटे। ये सामने जो ये नदी दिखाई दे रही है ना, ये है जी श्योक नदी। और जो आसमान में देखो धुंध सी दिखाई दे रही होगी आज। यहाँ पे वैसे मौसम बिल्कुल साफ़ होता है, आसमान एकदम होता है नीला ब्लू। ये धुंध का मतलब क्या है? आप कहोगे भैया वो चल रही होगी आंधी और ये धूल उड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आंधी वगैरह नहीं है, ना ही ये धूल है। ये साइन है कि भाई यहाँ पे 1-2 दिन में मानसून आ जाएगा, उसकी धुंध है जी ये। बस ये समझ लो। अब ये है क्या एक्चुअल में, हो सकते थोड़ी बहुत मॉइस्चर हो, मॉइस्चर कुछ सनलाइट के साथ कुछ हो रही हो, या मुझे नहीं पता। बट ये साइन है भैया, कल परसों को यहाँ पे बारिश हो सकती है। ये जी नुब्रा वैली का एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। और यहाँ पे ना 3 पेट्रोल पंप है भाई नुब्रा वैली में, 3। 2 पेट्रोल पंप तो है दिस्कित गांव में जिसमें हम ठहरे हुए थे, और एक ये है। यहाँ से एक रास्ता चला जाता है ये लेफ्ट में, कहाँ चला जाता है ये बेस कैंप की तरफ, सियाचिन बेस कैंप, और इधर चला जाता है लेह की तरफ। तो पेट्रोल पंप की मत पूछना, नुब्रा वैली में कम से कम 3 तो हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 तो वो है भाई जो मैंने देखे हैं। 2 पेट्रोल पंप तो दिस्कित गाँव में ही है। बताओ भाई, अरे नदी चढ़ गई ना, बहुत चढ़ गई नदी यार। पिछले हफ्ते हम आए थे, कुछ भी ना थी। श्योक नदी है, श्योक। पीछे बारिश हुई होगी। वैसे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में मानसून आ गया, बस लद्दाख के इस वाले हिस्से में नहीं आया। इसमें भी कल को आ जाएगा। ये जो धुंध सी दिखाई दे रही है, ये सब मानसून का ही वो है। वो नदी बहुत चढ़ गई, और राफ्टिंग भी नहीं हो रही आज तो। हमने तो भाई राफ्टिंग की भी प्लानिंग कर रखी थी, यहाँ पे राफ्टिंग करेंगे, लेकिन अब बीमारी ऐसी बढ़ गई। अरे राफ्टिंग कर ही ले मैं भाई, हाइपरथर्मिया हमें, मतलब कि लू लग गई। और लू लग गई तो सब लोग के पानी में पड़ जाओ कुछ तो होएगा ही, हाइपरथर्मिया ठीक ही हो जाएगा। खारदुंग इस गांव का नाम है जी, खारदुंग। यहाँ पे रुकेंगे है ना 15-20 मिनट के लिए, और कुछ पानी वानी पियेंगे, और चाय का मन करेगा तो चाय भी पी लेंगे। वेलकम टू वांगचोक रेस्टोरेंट। इसकी शक्ल देखिए हंसी गायब एकदम है नहीं भाई। क्या पियोगी बताओगी? गर्मी हो रही है भयंकर वाली। इस गांव का नाम है खारदुंग, और यहाँ से खारदुंग लाया 25-30 किलोमीटर। दोपहर के बज रहे हैं 1। यहाँ पे ना हम केवल ये ड्रिंक ब्रेक के लिए रुके हैं बस। 1-1 लीटर हम कुछ पी के यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। अगला स्टॉप होगा हमारा खारदुंगला पे। अगर मौसम यहाँ का थोड़ा सा भी ठंडा हो जाता ना, तो हमें उतनी समस्या ना पड़ती है। नहीं भाई, गर्मी की वजह से बहुत रात को पंखे की सख्त ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे किसी के घर में, किसी के होटल में कोई पंखा ही नहीं है। पर चलो अच्छी बात यह है कि कल से यहाँ मानसून आ रहा है, क्लाउड कवर हो जाएगा। बारिश उतनी नहीं पड़ेगी यहाँ, लेकिन क्लाउड कवर हो जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन क्या है, 1 हफ्ते से तो भाई हम दोनों भी बाहर, मतलब कि पिछले 3 दिन से 4 दिन से ये है, उससे पहले मैं था। बादल आएंगे, क्लाउड कवर आएगा, मौसम ठंडा होगा, उसकी तब की तब देखेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे जो है ना हाई पास पे जैसे खारदुंगला वगैरह यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगा, या बजरी पड़ेगी। बजरी छोटी छोटी सी गोलियाँ सी पड़ती है बर्फ़ की। नदियों का लेवल बढ़ जाएगा, कई जगहों पे पानी भर जाएगा, उस पर वाटर क्रॉसिंग बढ़ जाएंगी कई जगहों पे। बट बारिश ज़्यादा नहीं होगी यहाँ। बोल रहे कि कुछ ये बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हुई पड़ी है इसकी। और आपको ये जान के हैरानी होगी, बता दूँ? नहीं बताता अभी, खारदुंगला पहुँच के बताऊँगा। एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपसे बहुत है। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव करके
खारदुंगला पहुंच जाएंगे, वहाँ पे चढ़ के बताएंगे। सीट बहुत गर्म हो गई भाई साहब, बैठ के ऐसा लगा है जैसे किसी ने लट सा मार दिया हो। यहाँ से जी खारदुंगला 25-30 किलोमीटर, और अब यहाँ से रोड ना कच्ची मिलेगी। हमारी ऐसी की तैसी वही पड़ी है। चलूँ? वो जी सामने दिखाई दे रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है उस डायरेक्शन में खारदुंगला, और बादल देख रहे हो ना, बादल। भाई जब पूरे देश में मानसून आ गया तो लद्दाख में भी तो आना चाहिए ना, भले ही यार ये रेन शेडो में है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लद्दाख में मानसून आना चाहिए, थोड़ा बहुत 1-2 बूंदें पड़नी चाहिए ज़रूर। ख़राब रोड है जी, और ये अब खारदुंगला तक रहेगी, यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर तक। और लेह की तरफ से बढ़िया ट्रैफिक आ रहा है, सारा का सारा ट्रैफिक धूल उड़ता आ रहा है। बाइक वाले भी हैं, और भी टेम्पो वाले भी हैं, इनोवा वाले भी हैं, ट्रक वाले भी हैं, सब हैं। मास्क लगा रखा है वैसे मैंने, और धूल जो है ना मेरे मुंह में घुस चुकी है। अभी मैं दांत मतलब पता चल रहा है कि हाँ धूल जो है घुस चुकी है। यहाँ पे चल रही है जी कंस्ट्रक्शन। हाँ निकलो 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 निकलो। सही है यार, उस तरफ बहुत लंबी लाइन लग रही है, नहीं तो अगर वो लाइन पहले निकलती तो बेचारे हम फंस जाते। अल्ले भाई, अरे तरीकी भाई क्या स्टंट मार रहा है हो। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। वो सामने गाड़ी वाला स्टंट मार के गया, पता नहीं कैमरे में आपको कैसा दिखा होगा, नहीं दिखा होगा। यहाँ पे भी ना लोग बाग स्टंट मारते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, पहाड़ों में भी स्टंट मारते हैं। और फिर भाई ये गाड़ियाँ नीचे पड़ी मिलती है। भाई अरुणाचल की गाड़ी, अरुणाचल 01, वाह वाह भाई वाह। इतने दिन लद्दाख में रहते रहते भले ही हमने कुछ ज़्यादा ना घुमा हो, हम बेचारे भले ही बीमार पड़े रहे हो, पर ना तो भाई हमें माउंटेन सिकनेस हो रही, और ना वो हो रहा, वो कुछ एक बीमारी हो रहा है भाई, ना वो हो रही AMS तो माउंटेन सिकनेस ही होती है वैसे। ये पहुंच गए भाई हम नॉर्थ कुल्लू, है ना। यहाँ बैठ के जरा सा रेस्ट करेंगे और पानी पीऊँगे, है नहीं भाई? हाँ पानी पीऊँगे। यार वो धूल ने ऐसी की तैसी कर दी बिल्कुल। अच्छा एंट्री होगी? हाँ जी, उतरना जी? अच्छा उतरना पड़ेगा। हाँ चलो भाई जा, तो ही जा, मरीज आदमी जाएगी अब। ठीक है, बैठेगी वहाँ चलेगी? चल चल पैदल पैदल आ जा, पानी पी लूँ, मैं साइड लगा लूँ, पानी पी के फिर चलते हैं। वो देख रही है जी उधर सामने, कैमरे में तो ना दिखाई दे रहा होगा, पर मुझे ना खारदुंगला का टावर दिखाई दे रहा है, 10-15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, पर दिखाई दे रहा है खारदुंगला। और बारिश ही नहीं हो रही देख, है भाई, बारिश ही नहीं हो रही देख, वो ऐसे देख, काले काले बादल देख कितने बढ़िया लग रहे हैं। धूप होगी खत्म और हवा लग रही है ठंडी ठंडी सी। मैंने तो जैकेट की वो चैन बंद कर ली। देखो हो सकता है कि खारदुंगला पे तूफान चल रहा हो, और तूफान चल रहा होगा तो छोटी छोटी बजरी पड़ सकती है, स्नोफॉल नहीं मिलेगा, बजरी मिल सकती है, कुछ तो है। देखो बारिश सी तो हो रही है ऊपर, वो आपको भी देखो फिर समझ में आ रहा होगा। देखते हैं कि हमें मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या मिलता है, कैसे है, क्या है। पर धूप खत्म होगी, मुझे यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है। लद्दाख आगे और ठंड का एहसास ना हो तो मज़ा नहीं है, और लद्दाख आना फिर सफल नहीं होता। मतलब ठंड में कुकड़ी ना बने तो सब मतलब मज़ा नहीं है ना। बूंदाबांदी शुरू, 1-2 बूंदी पड़ रही है पर ज़्यादा तेज नहीं पड़ रही। ये बस खारदुंगला अभी कितना होगा, 2-3 किलोमीटर और है, पहुंचा दो। खारदुंगला पे अगर तूफान चल रहा होगा ना तो वहाँ ओले पड़ रहे होंगे पक्का, छोटी छोटी सी बजरी पड़ रही होगी, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। खारदुंगला के परली तरफ ऐसा कुछ खतरा ना है। तो यहाँ उंगलियों में भी ठंडक सी लग रही है। जैकेट तो मैंने हल्की वाली पहन रखी है, पर ठीक है, ये निकाल देगी खारदुंगला। तो बर्फ के सामने खड़े होकर खिंचवाना फोटो। अब ना खिंचवाना इसको कहीं भी फोटो।
चल भाई, ना उतर मत। ओए बस, खारदुंगला पे आ गए। बाइक बंद ना हो तो फिर क्या खारदुंगला, क्या गिर गया? बोतल 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 उठा ले। चल वहाँ पहुँच। तो फिर यहाँ से निकाल सकता था, यहाँ पानी आ रहा है बहुत सारा और यहाँ पे पत्थर पत्थर पड़े हैं। चल तू पहुँच धीरे धीरे। ना धक्का नहीं लगेगा। ना ना ना, निकल गई भाई। चल यहाँ रोकता हूँ, यहाँ पे पानी वानी भी नहीं है और किसी को साइड लेनी होगी तो साइड भी उसको आराम से मिल जाओगी। हाँ, यहाँ रोकता हूँ। मैं कह रहा था ना खारदुंगला पे छोटी छोटी बजरी पड़ रही होंगी। बजरी पड़ रही है, बजरी। ओ जी, छोटी छोटी सी। ये देखो सफ़ेद सफ़ेद से निशान दिख रहे हैं ना, ये बजरी के निशान है। अब जो मेरे जैसे जानकार लोग हैं वो तो कहते हैं बजरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेल स्टॉर्म, ओला। छोटे छोटे से पड़ते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। आप ऐसे खड़े हो जाओगे वैसे चुभेंगे वो आके, स्नोफॉल नहीं होता है। और जो जानकार लोग नहीं है वो कहते हैं जी स्नोफॉल हो रहा है। वाह वाह, हमने जुलाई में स्नोफॉल देख लिया। मैं वो वाह की टोन से समझ जाता हूँ, मगर ये हेल स्टॉर्म देख के आया है। अरे आजा मरिया, के हो गया। वो धीरे धीरे आ रही है यार। सांस चढ़ गया, चल बैठ जा आराम से। सांस चढ़ गया बेचारे को। अम्मा तो उतरिए, मैं वहाँ कैसे ना कैसे निकाल लेता, तो जबरदस्ती उतर गई। चलो ना, अब तो नहीं उतरेगी ना, अब ना उतरिए। हाँ हाँ, चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ। सांस ले आराम से बैठ के। एक ये आई खराब सी रोड, मैं निकाल दूंगा इसको। चढ़ जा चढ़गी। चढ़गी। हाँ, शाबाश डिस्कवर, चढ़गी। अब न गया दीप्ति ना कि मुझे उतार दे। क्योंकि इसको उतरने का नतीजा पता चल गया है नहीं भाई। हाँ। पैदल आना पड़ता है भाई, सांस चढ़ती है। आराम से बैठिए, गदगी लगेगी। बहुत बढ़िया, चल गई। बैठे रहे आराम से, बस पहुंच गए खारदुंगला। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरा मोमेंटम बिगाड़ते अभी ये लोग। आजा भाई आजा। एक गड्ढे इतने ऊंचे ऊंचे हो रहे, थोड़ी सी ही लापरवाही कर दी ना, बाइक उठ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा वजन पीछे ही है। ओए आगे को झुक के बैठ। हाँ, क्या हो गया बोल। हैं, क्या हो गया? अच्छा, मैट्रेस पीछे गिर पड़ी। खारदुंगला पहुंच के देखेंगे। अभी मोमेंटम बना पड़ा है, मोमेंटम नहीं बिगाड़ना बिल्कुल भी। बस सारे गड्ढे से ऐसे हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी ना, बाइक उठ जाएगी आगे से। हाँ, ये देखो ये गड्ढा। अरे तेरी ऐसी की तैसी। डिस्कवर जिंदाबाद। आई 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 आई, बस चढ़ जा बस। पहुंच गया खारदुंगला। मेरे जूतों में पानी भी भर गया। तेरे जूतों में भी है क्या पानी भर गया? ना भरा? अब भरना चाहिए यार। चल 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 चल। अब बजरी पड़ रही है सामने से, बजरी पड़ रही है।
खारदुंगला ने खरदू काट दिया भाई, मज़ा आ गया रे, अब मज़ा आ गया। हम तो यार ऐसी मौसम के लिए तरस रहे थे। तेरी ओ तेरी की सुसरा ट्रक आ रहा भाई, ये तो यहाँ रोक दूँ, यहाँ रोकूंगा, यहाँ रोकूंगा भाई, यहाँ रोकूंगा ना, चलना नहीं है उसको, निकलने दे। देख मैट्रेस कैसे गिरी है पीछे। अरे कुछ दिक्कत ना है, चल खारदुंगला पहुँच के देखेंगे, इस ट्रक को जान दे। मोमेंटम होता है ये ट्रक वगैरह जो ना, मोमेंटम बिगाड़ देते हैं सारा का सारा। निकल जा भाई, तब आराम से निकल। हाँ कोई सामने से कोई बाइक वाइक आ रहा हो, बुलेट वाला आ रहा हो, तो मैं तो उसको धमका देता हूँ। चल बेटा चल, चल बेटा चल 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 चल, पहुँच गया खारदुंगला। साली बजरी पड़ रही है ऊपर से जबरदस्त। पैरों से धकेलना पड़ रहा। हाँ चल, बन गया मोमेंटम, बन गया मोमेंटम। हाँ बन गया मोमेंटम भाई। ओए आगे हो के बैठ, ठंड लग रही हो तो बता। लग रही है ना, चल बर्दाश्त कर ले जरा सी देर। खारदुंगला पे तूफान चल रहा है जबरदस्त। ओ बजरी, ओ बजरी, ओ बजरी। यहाँ रुकने का सौदा ना है खारदुंगला बिल्कुल भी, थोड़ा सा परे सही सी लोकेशन पे रुकेंगे, ठीक है ना। अबे हट जाओ, बे हट जाओ। खारदुंगला नहीं रुकना भाई, खारदुंगले आई एम सॉरी। बस तो कितना चुप ना, रुकू ना, नहीं रुकना नहीं बिल्कुल भी भाई। खारदुंगले आई एम सॉरी। मेरे चश्मे पे भी बजरी सी जम गई, दिखना कम सा हो रहा है। ये देखो कैसी धूल जा रही है इधर को। अब आता है जी ढलान। स्नोफॉल नहीं हो रही है, हेल स्टोरम है। हेल स्टोरम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ओला वृष्टि। ओले चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ओला होता है ओला। इस तरफ ना कुछ ना है, जरा सा है बस, कुछ ना है, ठीक है सब। उधर तो अरे धूप निकली यार लेह में तो। चल यार मैं और 10 मिनट में तेरे को साउथ कुल्लू पहुंचा दूंगा। धीरे ही चल रहा हूँ। ओए बजरी 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 है ना। आज ये बहुत सारे लोग ना खारदुंगला पे जब खड़े हुए थे, कह रहे होंगे, कहेंगे जी खारदुंगला पे स्नोफॉल। अबे स्नोफॉल ना है भाई, ये हेल स्टोरम है। ऐसा एडवेंचर होना चाहिए था यार, इसके लिए तो तरस रहे थे ना हम। कुछ कह रही है दीप्ति, क्या कह रही है? अच्छा तू ना तरस रही थी। मैं तो तरस रहा था यार, गर्मी में परेशान हो गए थे। वैसे ठंड तो लग रही है पर चल। दीप्ति को खांसी भी होगी, नाक ढक के रख अपनी। क्या उबकाई आ रही है? नाक खोल ले फिर। हवा सी जान दे, ताजी सी हवा जान दे। हाँ हाँ चली रहा हूँ मैं, रोक ना रहा हूँ। ये वहाँ पैदल चल गई ना, यहाँ वो थोड़ा सा 100 मीटर पैदल चल पड़ी, तो वहाँ पे इसकी सांस उखड़ गई। माउंटेन सिकनेस, एक तो भाई बीमार है कई दिन से, बॉडी कमज़ोर हो गई। खारदुंगला पे पैदल चल पड़ी तो इसको उबकाई सी आ रही है। चल कोई नहीं, हिम्मत रख। ये पहुंच गए जी हम साउथ कुल्लू। यहाँ पे चाय वाय पिएगी? अरे तो बाइक से तो उतरना पड़ेगा एक बार। ऐसा कर, तू फटाक से चाय का ऑर्डर दे दे, मैं एंट्री करा के आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ऐसे, क्योंकि उतरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं एंट्री करा देता हूँ, तू देख। नहीं उतरना तो तुझे तब भी पड़ेगा ही। अच्छा उतर जाओगी तो फिर तू एंट्री करा गया। चलूँ? अच्छा एंट्री की जरूरत ना है, ये बढ़िया हो गया। ये बढ़िया हो गया भाई, आते टाइम एंट्री की जरूरत है, जाते टाइम ना है। चल सही है।
हो काफ़ी नीचे आ गए और अब जो है ना बूंदाबांदी भी कम सी होगी। बूंदाबांदी तो क्या वो पड़ रहे थे, बस ओले पड़ रहे थे, ओले। यहाँ पे ना छोटे छोटे से ओले पड़ते हैं, मोटे मोटे ओले नहीं पड़ते। अभी रुकेंगे कहीं धूम में, है नहीं, या सीधा लेह? अच्छा लेह, चल ठीक है तो भाई। अच्छा ये गाड़ी में साइकिल रख के ले आए और बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, लगे रहो। गाड़ी में रख के ले आए, अब जब पैदल चला के जाऊंगे ढलान तक, क्या पता गाड़ी में रख कर ना लाए हो, क्या पता पैदल ऐसी मतलब चला के लाए हो भाई। मैं तो अंदाज ही मार रहा हूँ, क्योंकि नहीं पीछे पीछे गाड़ी चल रही थी ना, धीरे धीरे चल रही थी, मुझे लगा गाड़ी में रख के लाए होंगे। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, खारदुंगला तक साइकिल रख के ले आते हैं गाड़ी में, और फिर यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के और फिर पैदल मतलब चला के ले जाते हैं। नीचे ढलान है और ढलान पे कोई मेहनत लगती नहीं है, साइकिल भी 50-60 की स्पीड में भागती है। एंड तो फाइनली हम पहुंच गए लेह, और यहाँ पे है थोड़ी सी गर्मी। जितने हम खारदुंगला पे भीग गए थे ना, और सारे के सारे सूख गए जी बिल्कुल। ये है जी इधर माल रोड लेह की, दिखाऊं रोक के? ए भाई ये रही भाई, और इस पे चटपटे खाने की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन बाइक वाइक खड़ी करनी पड़ेगी, ये लोग खड़ी नहीं करने देंगे। चलो भाई आजा, पंजाबी ढाबा। क्या बनाओगे अभी? क्या मिलेगा अभी? कुछ चटपटा सा खवा दो। लो जी आ गया भाई, ये क्या है? आलू की सब्जी, और अपना जो है पनीर, और अपनी रोटी सब्जी, और लस्सी जो है आ रही है। ये पहुंच गए जी अपने उसी होटल में, नांग सेम गेस्ट हाउस, और इसका ना फ़ोन नंबर नोट कर लो। अरे नहीं, बाद में नोट करना भाई, पहले पता कर ले मैं कि रूम है कि नहीं है। रूम ना हो तो भाई नोट मत करिए बिल्कुल भी। और सर जी क्या हाल है? रूम नोट कर लो भाई, फ़ोन नंबर। पहुंच गए जी। खारदुंगला का एक्सपीरियंस बता अपना। खारदुंगला पे ना मैंने गलती से बाइक को धक्का दे दिया। मैंने मना किया था इसे। हाँ, मुझे मान लेनी चाहिए थी तेरी बात। मना किया था, पहली बात तो उतर मत, फिर ये उतरती उतरती कह रही कि मैं बाइक को धक्का दूंगी। हाँ मगर धक्का मत दिए, बिल्कुल मत दिए धक्का दिए तो इसके जो है सांस उखड़ गई बिल्कुल। एक तो बैटरी पहले से ही डाउन थी, और बाइक को धक्का लगा के एकदम ही डेड हो गई थी। उल्टी आने को हो रही थी ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कलेजा आ गया बाहर को। फिर वहाँ से कहाँ रुके थे हम लास्ट में? साउथ पुल्लू ना, नॉर्थ पुल्लू पे एंट्री करने के लिए रुके थे। वहाँ से लेकर लेह तक नॉन स्टॉप आए फिर वक्त के। और काम की बात बताऊँ क्या है? काम की नहीं, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि दीप्ति जो है ट्रिप छोड़ रही है। ये इसी की ट्रिप थी, और इसी को पूरी ट्रिप में बाइक चलानी थी, और पूरा का पूरा प्लान कर लिया था कि जी हम नुब्रा वैली से वहाँ जाएंगे, पेंगोंग जाएंगे, पेंगोंग से फिर हनले जाएंगे, हनले से फिर वो हर जगह जाएंगे, ऐसे ऐसे सारा हमने 1 महीने का प्लान कर रखा था। लेकिन दुख की बात यह है कि ये ट्रिप छोड़ रही है। परसों इसकी फ़्लाइट है लेह से दिल्ली के लिए। फ़्लाइट इसकी बुक हो चुकी है, तो मैं इसको फ़्लाइट में बैठा के दिल्ली के लिए उड़ा के मैं निकल जाऊँगा फिर पेंगोंग के लिए। नहीं देख, पेंगोंग मत जाना। नहीं जाना मुझे? चुसुल हनले मत जाना, ओमलिंगला मत जाना, और सोमोरीरी मत जाना। क्यों? अरे अपन दोनों साथ चलेंगे ना। और कहाँ जाओगे? मनाली? तू जांस्कर तरफ चला जा। जांस्कर प्लीज। चलो ठीक है, पेंगोंग नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ठीक है ओके। जांस्कर की तरफ चलेंगे, अपना क्या, ठीक है ओके जी। इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।